तो उसी पे बहस ले जाऊंगा फिर, लेकिन कब कहा है ये तो बताइए। सुशांत जी, आरबीआई और बाकी सारी संस्थाएं इस बात पे हमेशा चिंता जाहिर कर रही हैं और हमारे साथियों को अरे भाई सुशांत, एक आपकी गलती मैं बताऊं आपको, एक गलती आपकी है। ये आरबीआई का मतलब, अरे सुन लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, आरबीआई का मतलब राहुल बाबा इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। आप कहां कौन सा आरबीआई समझ बैठे? ही इज टॉकिंग अबाउट राहुल बाबा इंटेलिजेंस। दूसरी बात, किस तरह के साधारण संपादक थे, इनका असाधारण स्वभाव तो देखते बनता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी और जो जब्त हुई है उस पे जो लिफाफा मिला वो शिक्षा मंत्रालय का लिफाफा उस पर से मिला है। शिक्षा मंत्री कौन थे? पार्थो चैटर्जी थे। जवाब किसको देना चाहिए? सरकार को देना चाहिए, बिकॉज वो मंत्री थे, मंत्री अभी भी हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि विपक्ष इतना झूठ बोलने लगा है। ये चाहते हैं कि कैसे भी मोदी सरकार को हटाया जाए। ऑपोजिशन के सारे मंत्री जो पैसा चुरा रहे थे उनको ईडी पकड़ रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मंदी नहीं आएगी, दुनिया में भले आ जाए। क्या ये सरकार के फेलियर रहे इकोनॉमिक्स को, उनकी आर्थिक नीति को दिखाती है, या विपक्ष जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा था वो आज एक्सपोज हो रहा है? सुशांत जी, हमारे भाजपा के साथी ये लंबे चौड़े आंकड़ों के साथ बैठे हुए हैं, पूनावाला साहब, क्या ये रोज अपने घर से निकलते वक्त आम आदमी का दुख नहीं देखते? इस देश में हालत ऐसी हो गई है कि रोटी पे टैक्स लगा दिया है सरकार ने। तेल की कीमतें, अब भाई इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स करने वाले हमारे साथी ये तो जानते ही होंगे कि इंडियन इकोनॉमी पेट्रो इकोनॉमी है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, बेरोजगारी अपनी चरम पे है। और अब जब आप आंकड़ों की बात करते हैं तो बड़े इकोनॉमिक्स के सिंपल आंकड़े हैं। आप ब्लूमबर्ग सर्वे, एक आपने सर्वे उठा लिया जिसपे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें इतना चिल्ला चिल्ला के कहने लग गए। भाई रसोई का गैस जरा घर में पूछें लोगों के जाकर के, ये सरकार, इस सरकार ने जो वायदे किए थे, रुपया कहां पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, ये चीजें समझ में नहीं आ रही हमारे भाजपा के साथियों को। सिंपल सी इकोनॉमी की बात है, बहुत सिंपल शास्त्र की बात है, अर्थशास्त्र की। भले अब हमारे भाजपा और संघ के साथी कोई नया अर्थशास्त्र गढ़ने लगे हो तो बात अलग है, परंतु भारत में आज के दिन में पर कैपिटा कंजम्पशन कम है, बहुत ज्यादा कम है, 65% के करीब। भारत में आरबीआई जैसी संस्थाएं बार बार इस चीज को चेता रही हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हमारी इकोनॉमी बहुत बुरे स्टेट में है। अब उसके बाद अगर लंबी चौड़ी बातें करना है, निंदा लेकर के आना है झूठ का, आप आरबीआई की वो रिपोर्ट बता सकते हैं जिसमें दुनिया के हर तानाशाह ने, सुशांत जी, कृष्णा जी, मैं आपसे, सुशांत जी, दुनिया के हर तानाशाह ने झूठ का पुलिंदा देकर के जनता को बरगलाया है, और भाजपा भी आज वही कर रही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई दुनिया भर में सिर्फ ब्लूमबर्ग नहीं है, और आप और लोगों को भी उठा के उनकी रिपोर्ट पढ़िए जो कह रहे हैं कि अमेरिका में भी मंदी आएगी। भारत में मंदी की प्रिडिक्शन कोई नहीं कर रहा। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि आरबीआई ने कहा है कि भारतीय इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, ये किस रिपोर्ट में कहा है? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। सुशांत जी, आरबीआई का जो अपर टॉलरेंस लेवल है वहां तक आपके भारत की भाजपा की सरकार जो बार बार आंकड़े देती है, वो भी आरबीआई की अपर टॉलरेंस लेवल जो है उस तक पहुंच रही है। और ये बात प्रेडिक्शन जो आप बात कर रहे हैं, आरबीआई ने कब कहा? मैं आपको कह रहा हूं, आप मोबाइल खोलिए सर, मैं कह रहा हूं आप 5 मिनट ले लीजिए, आप मोबाइल खोल लीजिए, उसमें सर्च करके आरबीआई ने किस दिन ये कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है। मुझे बस वो हेडलाइन पढ़ के या वो रिपोर्ट पढ़ के बता दीजिए, मैं कुछ कहां कह रहा हूं। मैं अगर भाई मान लीजिए उनको लग भी रहा है कि ये गलत हुआ है तो वो अपने आप को दूर कर रही है, वो हो सकता है भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती है इसलिए ऐसा कर रही है। देखिए क्या होता है कि इंसान जब बहुत बौखलाया हुआ रहता है तो वो जिस तरह की बातें करता है उनको खुद नहीं पता रहता है कि वो बातें किस तरह से सामने आएंगी। अभी संजय बनर्जी ने जो 2 बातें कही हैं, पहले चोर की माँ का बड़ा गला, तो मैं आपको बता दूं 21 तारीख को एक मीटिंग में कोई बहुत बड़े गले से बहुत बड़ी बातें कर रहा था कि ईडी सीबीआई हमें डरा नहीं सकती, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो मैं यही कहूंगी, पहले तो पता करिए चोर कौन है और उसकी माँ कौन है, और चिल्ला कौन रहा था, और अगर किसी ने चोरी की है तभी ईडी और सीबीआई जो है वो उनको पकड़ के जेल में डालता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कामिनी और कंचन, इस बात से इन्होंने इस बात को स्वीकार लिया है कि पार्थो चैटर्जी से कुछ कामिनी और कंचनों का रिश्ता था, जो पैसे लेते हुए पकड़ी गई या जिनके घर पैसे निकले हैं। तो दोनों ही बात इन्होंने खुद स्वीकार कर ली है। अब तीसरी बात मैं आपके बीच में नहीं बोली, संजय जी आपके बीच कोई नहीं बोला, एक इनिशियल कमेंट हो जाए फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, एक सबका ले लें इनिशियल कमेंट। तीसरी बात,
देखिए, अगर किसी ने कुछ किया नहीं तो फिर ईडी और सीबीआई से डरता क्यों है? और अगर नहीं डरता तो वो इन 21 करोड़ रुपयों का जवाब दे दे। तीसरी बात, ममता बनर्जी को ये सब कहते हैं कि हमारी पार्टी में अगर कोई पोस्ट है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी है, वो हमारी माँ है, बाकी हम कोई नहीं। तो यहाँ चोर की माँ कौन हुआ? ये बात ये खुद ही स्वीकारते हैं। बात ये है कि आपने जो नहीं किया वो तो नहीं किया, लेकिन आपके राज्य में ये सब कुछ जो हो रहा है उसका आरोप किस पर है? जिस पर है वो आपकी पार्टी के मंत्री हैं, जिस पर है वो आपकी पार्टी के साधारण संपादक हैं। विजय माल्या का नाम लिया इन्होंने। विजय माल्या बीजेपी में कौन सी पोस्ट होल्ड करते थे? नहीं करते थे। उसके बावजूद भी नाक में अगर दम किसी सरकार ने किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, ये किस तरह के साधारण संपादक थे? इनका असाधारण स्वभाव तो देखते बनता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी और जो जब्त हुई है उस पे जो लिफाफा मिला वो शिक्षा मंत्रालय का लिफाफा उस पर से मिला है। शिक्षा मंत्री कौन थे? पार्थो चैटर्जी थे। जवाब किसको देना चाहिए? सरकार को देना चाहिए, बिकॉज वो मंत्री थे, मंत्री अभी भी हैं। दूसरी बात, कल जब कोर्ट का एक ऑर्डर आया, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसके कारण आज उनको अपने इलाज के लिए आईएमएस भुवनेश्वर भेजा गया। उसमें ऑर्डर में स्पष्ट किया गया कि इससे पहले जो 2 मंत्री अरेस्ट हुए थे उन लोगों ने किसी तरह सरकारी अस्पताल का इस्तेमाल करते हुए, तबीयत खराब दिखाते हुए जो है इस प्रक्रिया से अपना पीछा छुटाया। इसीलिए इनको इलाज के लिए आईएमएस भेजा गया। तो ये स्पष्ट करता है कि सरकार की स्वीकृति है इस तरह की जो गुनाह हो रहे हैं या घोटाले हो रहे हैं उसमें सरकार का पैर नहीं बल्कि हाथ पैर मुंह सब शामिल। शिखा जी, आपको लगता है सरकार की स्वीकृति? तो उसी पे बहस ले जाऊंगा फिर, लेकिन कब कहा है ये तो बताइए। सुशांत जी, आरबीआई और बाकी सारी संस्थाएं इस बात पे हमेशा चिंता जाहिर कर रही हैं और हमारे साथियों को एक आपकी गलती मैं बताऊं आपको, एक गलती आपकी है। ये आरबीआई का मतलब, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, आरबीआई का मतलब राहुल बाबा इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। आप कहा है कौन सा आरबीआई समझ बैठे? ही इज टॉकिंग अबाउट राहुल बाबा इंटेलिजेंस। उनकी रिपोर्ट बता रहे हैं, वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं। छोड़िए ना, कहां सीरियसली लेते हैं, जनता सीरियसली नहीं ले रही। कोई बात नहीं, देखिए मैंने बुलाया है तो मैं सोच रहा हूं कि भाई कुछ राहुल बाबा इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। मैं इस बात को बता देता हूं सुशांत जी कि दुनिया का हर तानाशाह यही करता है, झूठ बोलकर जनता को बरगलाता है। और भाजपा और संघ तानाशाह के खिलाफ 5 मिनट डिबेट पे कैसे बोलेगा? नया अर्थशास्त्र लेकर आ गए हैं देश में। पहला तानाशाह है 5 बजे गाली देने देता है, 8 बजे गाली देने देता है, 9 बजे गाली देने देता है। ऐसा तानाशाह तो बहुत ही स्वीट तानाशाह होगा। कुंतल कृष्णा जी।